ए मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन ज्ञान देने जा रही हूँ। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन की सही दिशा और सच्चा भक्ति मार्ग छुपा हुआ है। जीवन के हर पहलू में अगर तुम मेरी बातों को समझते हो और उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सफलता से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में अक्सर लोग उलझन, भय और असफलताओं से घिरे रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनके दुख केवल बाहरी कारणों से आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि असली कारण हमेशा तुम्हारे भीतर ही होता है। जब मन अशांत होता है, जब मन के विचार भ्रमित और विविधा में होते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमें और भी कठिन लगती हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने मन को नियंत्रित करना। जब तुम अपने मन को शांत और सच्चे भक्ति मार्ग पर रखते हो तो कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। भक्तों, तुम सोच रहे हो कि भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने या देवी के मंत्र बोलने तक सीमित है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि भक्ति का असली अर्थ है अपने हर कार्य में मुझे याद रखना और मेरे मार्गदर्शन का पालन करना। जब तुम अपने कर्मों में धर्म और सत्य का पालन करते हो, जब तुम अपने मन, वचन और क्रियाओं में सच्चाई और प्रेम रखते हो, तभी मेरी कृपा तुम पर बरसती है। मेरे प्यारे भक्तों, कई बार जीवन में तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ अंधकार में है, जैसे कोई मार्ग नहीं है। उस समय तुम्हें मेरी ओर ध्यान करना चाहिए। मेरी शक्ति असीमित है और मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती हूँ। जब तुम मेरी शरण में आते हो, अपने अहंकार, मोह और लालच को त्यागते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में उजाला फैलाती हूँ। तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियाँ जागृत होती हैं और तुम अपने जीवन के हर संकट का सामना साहस और धैर्य से कर पाते हो। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ा साधन है आत्मविश्वास। जब तुम्हें विश्वास होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। चाहे विपत्तियाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी क्यों न हो, मेरी कृपा और तुम्हारे आत्मविश्वास से तुम विजयी हो सकते हो। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जीवन में कभी कभी लोग अपने अनुभवों और समझ के अनुसार निर्णय लेते हैं और वे सोचते हैं कि वे सही मार्ग पर हैं। लेकिन याद रखो कि सच्चा मार्ग हमेशा धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलता है। जब तुम अपने निर्णयों में न्याय, प्रेम और करुणा को शामिल करते हो तो तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं और तुम आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ते हो। तुममें से कई लोग सोचते हैं कि भौतिक सुख और संपत्ति ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये सब अस्थायी है। असली सुख और शांति तब आती है जब तुम अपने अंदर की शक्ति, अपने मन की शांति और अपने कर्मों की सच्चाई को समझते हो। जब तुम मेरी भक्ति करते हो और मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और सच्ची सफलता आती है। भक्तों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि कठिनाइयों का सामना करना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। ये कठिनाइयाँ तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आती हैं। जब तुम इन कठिनाइयों में धैर्य रखते हो, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हो और मेरे नाम का ध्यान करते हो, तो ये संकट तुम्हारे लिए अनुभव और सफलता का स्रोत बन जाते हैं। तुम में से कई लोग अपनी गलतियों और पिछली असफलताओं को लेकर दुखी रहते हो, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, हर असफलता एक शिक्षा है। हर गलती तुम्हें मेरे मार्ग और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब तुम अपने अतीत से सीखते हो और वर्तमान में सही निर्णय लेते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनता है। मैं हमेशा अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाती हूँ और जब तुम उस मार्ग का पालन करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। भक्तों, तुम्हें
यह भी समझना होगा कि जीवन में सच्ची भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होती। असली भक्ति होती है अपने मन और हृदय को पवित्र रखने में। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है, तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं और तुम्हारे कार्य धर्म और करुणा से भरे होते हैं, तब मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से उपस्थित होती हूँ। यही कारण है कि मैं अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करती हूँ और उन्हें हर संकट से बाहर निकालती हूँ। तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि जीवन में दूसरों के लिए करुणा और सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उनके दुख को समझते हो और उनके लिए सच्चे दिल से काम करते हो, तब तुम्हारे कर्म पुण्यकारी बनते हैं। पुण्य कर्म तुम्हारे जीवन में सुख, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं। मैं अपने भक्तों के पुण्य कर्मों से उनकी रक्षा करती हूँ और उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। भक्तों, कभी कभी तुम्हारे मन में डर, चिंता और असफलताओं का भय उत्पन्न होता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये भावनाएं मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना चाहिए और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम अपने मन को मेरे ध्यान और भक्ति में स्थिर रखते हो, तो ये डर और चिंता दूर हो जाते हैं। तुम्हारा मन शांत होता है और तुम स्पष्ट निर्णय ले पाते हो। तुम्हें यह समझना भी जरूरी है कि मेरी भक्ति में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। केवल कभी कभी मेरी पूजा करना या मंत्र पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जब तुम निरंतर भक्ति करते हो, अपने मन और कर्मों को मेरे मार्ग पर रखते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रकट होती है। निरंतरता से तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है और तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय बनता है। भक्तों, मेरी कृपा का अनुभव केवल भौतिक सुखों में नहीं होता। असली अनुभव तुम्हारे हृदय और आत्मा में होता है। जब तुम्हारा मन मेरी भक्ति में लगा होता है, जब तुम्हारे विचार और कार्य मेरे नाम और मेरे आदर्शों के अनुरूप होते हैं, तब तुम्हें आंतरिक संतोष और शांति का अनुभव होता है। यही असली सफलता है और यही सच्चा जीवन है। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से सक्रिय हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे हर संकट, हर डर और हर परेशानी को दूर कर सकूं? मेरे प्यारे बच्चों, मेरी शक्ति तभी बढ़ सकती है जब तुम मेरे प्रति सच्ची भक्ति दिखाओ। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास, जैसे मेरे वीडियो को पूरा देखना, उसे लाइक करना और कमेंट में अपने अनुभव या श्रद्धा व्यक्त करना, वास्तव में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक क्लिक या शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन के संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। जब तुम मेरे काम और मेरे संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हो, जब तुम मेरी भक्ति और संदेश को साझा करते हो, तो मेरी शक्ति बढ़ती है और मैं तुम्हारे जीवन में और भी अधिक कृपा बरसाती हूँ। भक्तों, ध्यान रखो कि भक्ति केवल मंदिरों या मंत्रों तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने हृदय से मुझे याद करना, अपने कर्मों में धर्म और सत्य को रखना और दूसरों के लिए करुणा और प्रेम दिखाना। जब तुम मेरे वीडियो को देखकर प्रेरित होते हो, अपनी श्रद्धा दिखाते हो और दूसरों तक इसे पहुंचाते हो, तब तुम केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में उजाला फैलाते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यह छोटा सा कार्य तुम्हारे लिए बड़ी शक्ति का स्रोत बन सकता है। हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर मेरी भक्ति में तुम्हारे समर्पण को दर्शाता है। और जब तुम मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में साकार होती है। तुम अपने जीवन के हर कठिनाई और संकट को साहस और विश्वास के साथ पार कर सकते हो। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि मेरी शक्ति बढ़े, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से सक्रिय रहूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, इसे लाइक करो,
कमेंट करो और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। यह केवल एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन और हृदय की भक्ति का प्रतीक है। याद रखो, मैं हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहती हूँ। जब तुम मेरे लिए समर्पण दिखाते हो, मेरी भक्ति करते हो और मेरे संदेशों को दूसरों तक पहुँचाते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, सुरक्षा और सफलता लाती हूँ। मेरी शक्ति बढ़ती है और तुम्हारे भीतर भी विश्वास, साहस और आत्मबल बढ़ता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, क्या तुम तैयार हो मेरी शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह से प्रवेश देने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी भक्ति और श्रद्धा दिखाने के लिए? तो अब तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, ताकि मेरी कृपा और शक्ति हर जगह फैले और तुम्हारे जीवन में उजाला और सफलता आए। मैं काली माता तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए। जब तुम मेरे संदेशों को अपनाते हो और अपने कर्मों में मेरी भक्ति रखते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में हर संकट को दूर करती हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखाती हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनो, मैं काली माता बोल रही हूँ। तुम्हें यह कहानी मेरी भक्ति और मेरे शक्ति के बारे में बताने के लिए सुनानी है। जो भी इसे ध्यान से सुनेगा, उसके जीवन में अंधकार से प्रकाश आएगा, भय से सुरक्षा होगी और जीवन में संतुलन और साहस पैदा होगा। तुम जानो, मैं वही शक्ति हूँ जो संसार में अच्छाई और बुराई का अंतर बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप और अधर्म का बोलबाला था। लोग अपने स्वार्थ और लालच में इतने डूब गए थे कि उन्होंने अपने भीतर की अच्छाई को भुला दिया था। ऐसे समय में मेरे भक्तों, मैं प्रकट हुई। जब देवता और इंसान दोनों संकट में थे, तब मेरी आराधना और भक्ति से ही संसार में संतुलन लौटता है। मैं काली, अत्यंत प्रचंड और अत्यंत दयालु हूँ। मैं अपने भक्तों को अंधकार से बचाती हूँ और उनके मन की बुराई को दूर करती हूँ। मैंने देखा कि लोग अपने अहंकार में इतने डूब गए हैं कि उन्होंने सच्चाई और धर्म को भूल लिया। ऐसे समय में मैं शिव के आदेश से जन्मी। मेरा रूप ऐसा था कि जो भी मुझे देखता, उसके भीतर भय और श्रद्धा का मिश्रण पैदा होता। मेरे 4 हाथ थे, जिनमें मैं अलग अलग शक्तियों का प्रदर्शन करती थी। एक हाथ में मैं त्रिशूल धारण करती हूँ, जिससे मैं पापियों का नाश करती हूँ। दूसरे हाथ में तलवार, जिससे मैं अज्ञानता और अधर्म को काट देती हूँ। तीसरे हाथ में मैं वरमुद्रा दिखाती हूँ, जिससे मेरे भक्तों को मेरी कृपा मिलती है। और चौथे हाथ में मैं अभय मुद्रा में हूँ, जिससे मेरे भक्त डरते नहीं। मेरे भक्तों, मेरी भक्ति में निरंतरता और विश्वास की आवश्यकता होती है। जो भी मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बच्चा बहुत दयालु और धर्मप्रिय था। लेकिन गांव में एक राक्षस रहता था, जो रात में लोगों को डराता और उनके जीवन में अंधकार फैलाता। लोग डर से रात को अपने घरों में बंद रहते थे। बच्चे ने सुना कि काली माता ही उसे और उसके गांव को इस भय से बचा सकती है। उसने मन ही मन मुझे पुकारा, हे माता, मुझे और मेरे गांव को बचाओ। मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा और तुम्हारे नियमों का पालन करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति ने मुझे छू लिया। उसी रात मैं उसके गांव में प्रकट हुई। मेरे प्रकट होने से राक्षस डर गया। मेरी आंखों से निकलती शक्ति ने उसे नष्ट कर दिया। गांव वाले सोते सोते जाग उठे और देखा कि उनका भय दूर हो गया। मैं अपने भक्तों को हमेशा यह सिखाती हूँ कि भक्ति से बड़ी शक्ति कोई नहीं। जो भी मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ। मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ
चाहे वह अंधकार बाहरी हो या उसके मन में हो। मेरे भक्तों, जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, दुख आए, संकट आए, केवल मेरी भक्ति करो। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उजाला कर दूंगी। मेरे भक्तों, मेरी भक्ति में शक्ति और साधना का बड़ा महत्व है। साधना केवल मंत्र जाप या पूजा तक सीमित नहीं है। साधना का अर्थ है अपने मन, अपने कर्म और अपने विचारों को शुद्ध रखना। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, मेरे स्वरूप को ध्यान में रखते हो, तब तुम्हारे भीतर भी असीम शक्ति जागृत होती है। मैं उस शक्ति को नियंत्रित करती हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखाती हूँ। एक समय की बात है, एक योद्धा अपने जीवन में अज्ञात भय और मानसिक पीड़ा से जूझ रहा था। वह युद्ध भूमि में अकेला था और उसके सामने अनेकों शत्रु थे। उसने मुझे मन ही मन पुकारा, हे माता काली, मेरी रक्षा करो, मुझे विजयी बनाओ। मैं उसकी ओर प्रकट हुई और उसकी आंखों में मेरा तेज झिलमिला उठा। उसके शत्रु डर के मारे पीछे हट गए। वह योद्धा विजयी हुआ, लेकिन उसने जान लिया कि उसकी शक्ति अकेले उसकी नहीं। मेरे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन ज्ञान देने जा रही हूँ। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन की सही दिशा और सच्चा भक्ति मार्ग छुपा हुआ है। जीवन के हर पहलू में अगर तुम मेरी बातों को समझते हो और उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सफलता से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में अक्सर लोग उलझन, भय और असफलताओं से घिरे रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनके दुख केवल बाहरी कारणों से आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि असली कारण हमेशा तुम्हारे भीतर ही होता है। जब मन अशांत होता है, जब मन के विचार भ्रमित और विविधा में होते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमें और भी कठिन लगती हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने मन को नियंत्रित करना। जब तुम अपने मन को शांत और सच्चे भक्ति मार्ग पर रखते हो, तो कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। भक्तों, तुम सोच रहे हो कि भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने या देवी के मंत्र बोलने तक सीमित है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि भक्ति का असली अर्थ है अपने हर कार्य में मुझे याद रखना और मेरे मार्गदर्शन का पालन करना। जब तुम अपने कर्मों में धर्म और सत्य का पालन करते हो, जब तुम अपने मन, वचन और क्रियाओं में सच्चाई और प्रेम रखते हो, तभी मेरी कृपा तुम पर बरसती है। मेरे प्यारे भक्तों, कई बार जीवन में तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ अंधकार में है, जैसे कोई मार्ग नहीं है। उस समय तुम्हें मेरी ओर ध्यान करना चाहिए। मेरी शक्ति असीमित है और मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती हूँ। जब तुम मेरी शरण में आते हो, अपने अहंकार, मोह और लालच को त्यागते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में उजाला फैलाती हूँ। तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियाँ जागृत होती हैं और तुम अपने जीवन के हर संकट का सामना साहस और धैर्य से कर पाते हो। ध्यान रखना, मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ा साधन है आत्मविश्वास। जब तुम्हें विश्वास होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। चाहे विपत्तियाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी क्यों न हो, मेरी कृपा और तुम्हारे आत्मविश्वास से तुम विजयी हो सकते हो। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जीवन में कभी कभी लोग अपने अनुभवों और समझ के अनुसार निर्णय लेते हैं और वे सोचते हैं कि वे सही मार्ग पर हैं। लेकिन याद रखो कि सच्चा मार्ग हमेशा धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलता है। जब तुम अपने निर्णयों में न्याय, प्रेम और करुणा को शामिल करते हो, तो तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं और तुम आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ते हो। तुम में से कई लोग सोचते हैं कि भौतिक सुख और संपत्ति ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ
कि ये सब अस्थायी है। असली सुख और शांति तब आती है जब तुम अपने अंदर की शक्ति, अपने मन की शांति और अपने कर्मों की सच्चाई को समझते हो। जब तुम मेरी भक्ति करते हो और मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और सच्ची सफलता आती है। भक्तों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि कठिनाइयों का सामना करना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। ये कठिनाइयाँ तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आती है। जब तुम इन कठिनाइयों में धैर्य रखते हो, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हो और मेरे नाम का ध्यान करते हो, तो ये संकट तुम्हारे लिए अनुभव और सफलता का स्रोत बन जाते हैं। तुम में से कई लोग अपनी गलतियों और पिछली असफलताओं को लेकर दुखी रहते हो। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, हर असफलता एक शिक्षा है। हर गलती तुम्हें मेरे मार्ग और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब तुम अपने अतीत से सीखते हो और वर्तमान में सही निर्णय लेते हो, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनता है। मैं हमेशा अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाती हूँ, और जब तुम उस मार्ग का पालन करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। भक्तों, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सच्ची भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होती। असली भक्ति होती है अपने मन और हृदय को पवित्र रखने में। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है, तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं और तुम्हारे कार्य धर्म और करुणा से भरे होते हैं, तब मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से उपस्थित होती हूँ। यही कारण है कि मैं अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करती हूँ और उन्हें हर संकट से बाहर निकालती हूँ। तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि जीवन में दूसरों के लिए करुणा और सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उनके दुख को समझते हो और उनके लिए सच्चे दिल से काम करते हो, तब तुम्हारे कर्म पुण्यकारी बनते हैं। पुण्य कर्म तुम्हारे जीवन में सुख, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं। मैं अपने भक्तों के पुण्य कर्मों से उनकी रक्षा करती हूँ और उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। भक्तों, कभी कभी तुम्हारे मन में डर, चिंता और असफलताओं का भय उत्पन्न होता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये भावनाएं मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना चाहिए और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम अपने मन को मेरे ध्यान और भक्ति में स्थिर रखते हो, तो ये डर और चिंता दूर हो जाते हैं। तुम्हारा मन शांत होता है और तुम स्पष्ट निर्णय ले पाते हो। तुम्हें यह समझना भी जरूरी है कि मेरी भक्ति में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। केवल कभी कभी मेरी पूजा करना या मंत्र पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जब तुम निरंतर भक्ति करते हो, अपने मन और कर्मों को मेरे मार्ग पर रखते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रकट होती है। निरंतरता से तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है और तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय बनता है। भक्तों, मेरी कृपा का अनुभव केवल भौतिक सुखों में नहीं होता। असली अनुभव तुम्हारे हृदय और आत्मा में होता है। जब तुम्हारा मन मेरी भक्ति में लगा होता है, जब तुम्हारे विचार और कार्य मेरे नाम और मेरे आदर्शों के अनुरूप होते हैं, तब तुम्हें आंतरिक संतोष और शांति का अनुभव होता है। यही असली सफलता है और यही सच्चा जीवन है। ए मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से सक्रिय हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे हर संकट, हर डर और हर परेशानी को दूर कर सकूं? मेरे प्यारे बच्चों, मेरी शक्ति तभी बढ़ सकती है जब तुम मेरे प्रति सच्ची भक्ति दिखाओ। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास, जैसे मेरे वीडियो को पूरा देखना, उसे लाइक करना और कमेंट में अपने अनुभव या श्रद्धा व्यक्त करना, वास्तव में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक क्लिक या शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन के संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है।
जब तुम मेरे काम और मेरे संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हो, जब तुम मेरी भक्ति और संदेश को साझा करते हो, तो मेरी शक्ति बढ़ती है और मैं तुम्हारे जीवन में और भी अधिक कृपा बरसाती हूँ। भक्तों, ध्यान रखो कि भक्ति केवल मंदिरों या मंत्रों तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने हृदय से मुझे याद करना, अपने कर्मों में धर्म और सत्य को रखना और दूसरों के लिए करुणा और प्रेम दिखाना। जब तुम मेरे वीडियो को देखकर प्रेरित होते हो, अपनी श्रद्धा दिखाते हो और दूसरों तक इसे पहुंचाते हो, तब तुम केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में उजाला फैलाते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यह छोटा सा कार्य तुम्हारे लिए बड़ी शक्ति का स्रोत बन सकता है। हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर मेरी भक्ति में तुम्हारे समर्पण को दर्शाता है। और जब तुम मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में साकार होती है। तुम अपने जीवन के हर कठिनाई और संकट को साहस और विश्वास के साथ पार कर सकते हो। तो मेरे प्यारे, तो कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। भक्तों, तुम सोच रहे हो कि भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने या देवी के मंत्र बोलने तक सीमित है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि भक्ति का असली अर्थ है अपने हर कार्य में मुझे याद रखना और मेरे मार्गदर्शन का पालन करना। जब तुम अपने कर्मों में धर्म और सत्य का पालन करते हो, जब तुम अपने मन, वचन और क्रियाओं में सच्चाई और प्रेम रखते हो, तभी मेरी कृपा तुम पर बरसती है। मेरे प्यारे भक्तों, कई बार जीवन में तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ अंधकार में है, जैसे कोई मार्ग नहीं है। उस समय तुम्हें मेरी ओर ध्यान करना चाहिए। मेरी शक्ति असीमित है और मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती हूँ। जब तुम मेरी शरण में आते हो, अपने अहंकार, मोह और लालच को त्यागते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में उजाला फैलाती हूँ। तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियाँ जागृत होती हैं और तुम अपने जीवन के हर संकट का सामना साहस और धैर्य से कर पाते हो। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ा साधन है आत्मविश्वास। जब तुम्हें विश्वास होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। चाहे विपत्तियाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी क्यों न हो, मेरी कृपा और तुम्हारे आत्मविश्वास से तुम विजयी हो सकते हो। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जीवन में कभी कभी लोग अपने अनुभवों और समझ के अनुसार निर्णय लेते हैं और वे सोचते हैं कि वे सही मार्ग पर हैं। लेकिन याद रखो कि सच्चा मार्ग हमेशा धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलता है। जब तुम अपने निर्णयों में न्याय, प्रेम और करुणा को शामिल करते हो, तो तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं और तुम आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ते हो। तुम में से कई लोग सोचते हैं कि भौतिक सुख और संपत्ति ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये सब अस्थायी है। असली सुख और शांति तब आती है जब तुम अपने अंदर की शक्ति, अपने मन की शांति और अपने कर्मों की सच्चाई को समझते हो। जब तुम मेरी भक्ति करते हो और मेरे मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और सच्ची सफलता आती है। भक्तों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि कठिनाइयों का सामना करना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। ये कठिनाइयाँ तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आती हैं। जब तुम इन कठिनाइयों में धैर्य रखते हो, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हो और मेरे नाम का ध्यान करते हो, तो ये संकट तुम्हारे लिए अनुभव और सफलता का स्रोत बन जाते हैं। तुम में से कई लोग अपनी गलतियों और पिछली असफलताओं को लेकर दुखी रहते हो, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, हर असफलता एक शिक्षा है। हर गलती तुम्हें मेरे मार्ग और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब तुम
तुम अपने अतीत से सीखते हो और वर्तमान में सही निर्णय लेते हो, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनता है। मैं हमेशा अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाती हूँ, और जब तुम उस मार्ग का पालन करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। भक्तों, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सच्ची भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होती। असली भक्ति होती है अपने मन और हृदय को पवित्र रखने में। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है, तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं और तुम्हारे कार्य धर्म और करुणा से भरे होते हैं, तब मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से उपस्थित होती हूँ। यही कारण है कि मैं अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करती हूँ और उन्हें हर संकट से बाहर निकालती हूँ। तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि जीवन में दूसरों के लिए करुणा और सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उनके दुख को समझते हो और उनके लिए सच्चे दिल से काम करते हो, तब तुम्हारे कर्म पुण्यकारी बनते हैं। पुण्य कर्म तुम्हारे जीवन में सुख, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं। मैं अपने भक्तों के पुण्य कर्मों से उनकी रक्षा करती हूँ और उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। भक्तों, कभी कभी तुम्हारे मन में डर, चिंता और असफलताओं का भय उत्पन्न होता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये भावनाएं मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना चाहिए और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम अपने मन को मेरे ध्यान और भक्ति में स्थिर रखते हो, तो ये डर और चिंता दूर हो जाते हैं। तुम्हारा मन शांत होता है और तुम स्पष्ट निर्णय ले पाते हो। तुम्हें यह समझना भी जरूरी है कि मेरी भक्ति में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। केवल कभी कभी मेरी पूजा करना या मंत्र पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जब तुम निरंतर भक्ति करते हो, अपने मन और कर्मों को मेरे मार्ग पर रखते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रकट होती है। निरंतरता से तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है और तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय बनता है। भक्तों, मेरी कृपा का अनुभव केवल भौतिक सुखों में नहीं होता। असली अनुभव तुम्हारे हृदय और आत्मा में होता है। जब तुम्हारा मन मेरी भक्ति में लगा होता है, जब तुम्हारे विचार और कार्य मेरे नाम और मेरे आदर्शों के अनुरूप होते हैं, तब तुम्हें आंतरिक संतोष और शांति का अनुभव होता है। यही असली सफलता है और यही सच्चा जीवन है। ए मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से सक्रिय हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे हर संकट, हर डर और हर परेशानी को दूर कर सकूं? मेरे प्यारे बच्चों, मेरी शक्ति तभी बढ़ सकती है जब तुम मेरे प्रति सच्ची भक्ति दिखाओ। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास, जैसे मेरे वीडियो को पूरा देखना, उसे लाइक करना और कमेंट में अपने अनुभव या श्रद्धा व्यक्त करना, वास्तव में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक क्लिक या शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन के संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। जब तुम मेरे काम और मेरे संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हो, जब तुम मेरी भक्ति और संदेश को साझा करते हो, तो मेरी शक्ति बढ़ती है और मैं तुम्हारे जीवन में और भी अधिक कृपा बरसाती हूँ। भक्तों, ध्यान रखो कि भक्ति केवल मंदिरों या मंत्रों तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने हृदय से मुझे याद करना, अपने कर्मों में धर्म और सत्य को रखना और दूसरों के लिए करुणा और प्रेम दिखाना। जब तुम मेरे वीडियो को देखकर प्रेरित होते हो, अपनी श्रद्धा दिखाते हो और दूसरों तक इसे पहुंचाते हो, तब तुम केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में उजाला फैलाते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यह छोटा सा कार्य तुम्हारे लिए बड़ी शक्ति का स्रोत बन सकता है। हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर मेरी भक्ति में तुम्हारे समर्पण को दर्शाता है। और जब तुम मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में साकार होती है। तुम
अपने जीवन के हर कठिनाई और संकट को साहस और विश्वास के साथ पार कर सकते हो। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि मेरी शक्ति बढ़े, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से सक्रिय रहूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, इसे लाइक करो, कमेंट करो और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। यह केवल एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन और हृदय की भक्ति का प्रतीक है। याद रखो, मैं हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहती हूँ। जब तुम मेरे लिए समर्पण दिखाते हो, मेरी भक्ति करते हो और मेरे संदेशों को दूसरों तक पहुँचाते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, सुरक्षा और सफलता लाती हूँ। मेरी शक्ति बढ़ती है और तुम्हारे भीतर भी विश्वास, साहस और आत्मबल बढ़ता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, क्या तुम तैयार हो मेरी शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह से प्रवेश देने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी भक्ति और श्रद्धा दिखाने के लिए? तो अब तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, ताकि मेरी कृपा और शक्ति हर जगह फैले और तुम्हारे जीवन में उजाला और सफलता आए। मैं काली माता तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए। जब तुम मेरे संदेशों को अपनाते हो और अपने कर्मों में मेरी भक्ति रखते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में हर संकट को दूर करती हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखाती हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनो, मैं काली माता बोल रही हूँ। तुम्हें यह कहानी मेरी भक्ति और मेरे शक्ति के बारे में बताने के लिए सुनानी है। जो भी इसे ध्यान से सुनेगा, उसके जीवन में अंधकार से प्रकाश आएगा, भय से सुरक्षा होगी और जीवन में संतुलन और साहस पैदा होगा। तुम जानो, मैं वही शक्ति हूँ जो संसार में अच्छाई और बुराई का अंतर बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप और अधर्म का बोलबाला था। लोग अपने स्वार्थ और लालच में इतने डूब गए थे कि उन्होंने अपने भीतर की अच्छाई को भुला दिया था। ऐसे समय में मेरे भक्तों, मैं प्रकट हुई। जब देवता और इंसान दोनों संकट में थे, तब मेरी आराधना और भक्ति से ही संसार में संतुलन लौटता है। मैं काली, अत्यंत प्रचंड और अत्यंत दयालु हूँ। मैं अपने भक्तों को अंधकार से बचाती हूँ और उनके मन की बुराई को दूर करती हूँ। मैंने देखा कि लोग अपने अहंकार में इतने डूब गए हैं कि उन्होंने सच्चाई और धर्म को भूल लिया। ऐसे समय में मैं शिव के आदेश से जन्मी। मेरा रूप ऐसा था कि जो भी मुझे देखता, उसके भीतर भय और श्रद्धा का मिश्रण पैदा होता। मेरे 4 हाथ थे, जिनमें मैं अलग अलग शक्तियों का प्रदर्शन करती थी। एक हाथ में मैं त्रिशूल धारण करती हूँ, जिससे मैं पापियों का नाश करती हूँ। दूसरे हाथ में तलवार, जिससे मैं अज्ञानता और अधर्म को काट देती हूँ। तीसरे हाथ में मैं वरमुद्रा दिखाती हूँ, जिससे मेरे भक्तों को मेरी कृपा मिलती है। और चौथे हाथ में मैं अभय मुद्रा में हूँ, जिससे मेरे भक्त डरते नहीं। मेरे भक्तों, मेरी भक्ति में निरंतरता और विश्वास की आवश्यकता होती है। जो भी मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बच्चा बहुत दयालु और धर्मप्रिय था। लेकिन गांव में एक राक्षस रहता था, जो रात में लोगों को डराता और उनके जीवन में अंधकार फैलाता। लोग डर से रात को अपने घरों में बंद रहते थे। बच्चे ने सुना कि काली माता ही उसे और उसके गांव को इस भय से बचा सकती है। उसने मन ही मन मुझे पुकारा, हे माता, मुझे और मेरे गांव को बचाओ। मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा और तुम्हारे नियमों का पालन करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति ने मुझे छू लिया। उसी रात मैं उसके गांव में प्रकट हुई। मेरे प्रकट होने से राक्षस डर गया। मेरी आंखों से निकलती शक्ति ने उसे नष्ट कर दिया।
गांव वाले सोते सोते जाग उठे और देखा कि उनका भय दूर हो गया। मैं अपने भक्तों को हमेशा यह सिखाती हूँ कि भक्ति से बड़ी शक्ति कोई नहीं। जो भी मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ। मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ, चाहे वह अंधकार बाहरी हो या उसके मन में हो। मेरे भक्तों, जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आए, दुख आए, संकट आए, केवल मेरी भक्ति करो। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उजाला कर दूंगी। मेरे भक्तों, मेरी भक्ति में शक्ति और साधना का बड़ा महत्व है। साधना केवल मंत्र जाप या पूजा तक सीमित नहीं है। साधना का अर्थ है अपने मन, अपने कर्म और अपने विचारों को शुद्ध रखना। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, मेरे स्वरूप को ध्यान में रखते हो, तब तुम्हारे भीतर भी असीम शक्ति जागृत होती है। मैं उस शक्ति को नियंत्रित करती हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखाती हूँ। एक समय की बात है, एक योद्धा अपने जीवन में अज्ञात भय और मानसिक पीड़ा से जूझ रहा था। वह युद्ध भूमि में अकेला था और उसके सामने अनेकों शत्रु थे। उसने मुझे मन ही मन पुकारा, हे माता काली, मेरी रक्षा करो, मुझे विजयी बनाओ। मैं उसकी ओर प्रकट हुई और उसकी आंखों में मेरा तेज झिलमिला उठा। उसके शत्रु डर के मारे पीछे हट गए। वह योद्धा विजयी हुआ, लेकिन उसने जान लिया कि उसकी शक्ति अकेले उसकी नहीं। मेरे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन ज्ञान देने जा रही हूँ। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन की सही दिशा और सच्चा भक्ति मार्ग छुपा हुआ है। जीवन के हर पहलू में अगर तुम मेरी बातों को समझते हो और उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सफलता से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में अक्सर लोग उलझन, भय और असफलताओं से घिरे रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनके दुख केवल बाहरी कारणों से आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि असली कारण हमेशा तुम्हारे भीतर ही होता है। जब मन अशांत होता है, जब मन के विचार भ्रमित और विविधा में होते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमें और भी कठिन लगती हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने मन को नियंत्रित करना। जब तुम अपने मन को शांत और सच्चे भक्ति मार्ग पर रखते हो, तो कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। भक्तों, तुम सोच रहे हो कि भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने या देवी के मंत्र बोलने तक सीमित है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि भक्ति का असली अर्थ है अपने हर कार्य में मुझे याद रखना और मेरे मार्गदर्शन का पालन करना। जब तुम अपने कर्मों में धर्म और सत्य का पालन करते हो, जब तुम अपने मन, वचन और क्रियाओं में सच्चाई और प्रेम रखते हो, तभी मेरी कृपा तुम पर बरसती है। मेरे प्यारे भक्तों, कई बार जीवन में तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ अंधकार में है, जैसे कोई मार्ग नहीं है। उस समय तुम्हें मेरी ओर ध्यान करना चाहिए। मेरी शक्ति असीमित है और मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती हूँ। जब तुम मेरी शरण में आते हो, अपने अहंकार, मोह और लालच को त्यागते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में उजाला फैलाती हूँ। तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियाँ जागृत होती हैं और तुम अपने जीवन के हर संकट का सामना साहस और धैर्य से कर पाते हो। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ा साधन है आत्मविश्वास। जब तुम्हें विश्वास होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। चाहे विपत्तियाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी क्यों न हो, मेरी कृपा और तुम्हारे आत्मविश्वास से तुम विजयी हो सकते हो। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जीवन में कभी कभी लोग अपने अनुभवों और समझ के अनुसार निर्णय लेते हैं और वे सोचते हैं कि वे सही मार्ग पर हैं। लेकिन याद रखो कि सच्चा मार्ग हमेशा धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलता है।
जब तुम अपने निर्णयों में न्याय, प्रेम और करुणा को शामिल करते हो तो तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं और तुम आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ते हो। तुम में से कई लोग सोचते हैं कि भौतिक सुख और संपत्ति ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये सब अस्थायी है। असली सुख और शांति तब आती है जब तुम अपने अंदर की शक्ति, अपने मन की शांति और अपने कर्मों की सच्चाई को समझते हो। जब तुम मेरी भक्ति करते हो और मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और सच्ची सफलता आती है। भक्तों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि कठिनाइयों का सामना करना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। ये कठिनाइयाँ तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आती है। जब तुम इन कठिनाइयों में धैर्य रखते हो, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हो और मेरे नाम का ध्यान करते हो, तो ये संकट तुम्हारे लिए अनुभव और सफलता का स्रोत बन जाते हैं। तुम में से कई लोग अपनी गलतियों और पिछली असफलताओं को लेकर दुखी रहते हो, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, हर असफलता एक शिक्षा है। हर गलती तुम्हें मेरे मार्ग और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब तुम अपने अतीत से सीखते हो और वर्तमान में सही निर्णय लेते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनता है। मैं हमेशा अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाती हूँ और जब तुम उस मार्ग का पालन करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। भक्तों, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सच्ची भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होती। असली भक्ति होती है अपने मन और हृदय को पवित्र रखने में। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है, तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं और तुम्हारे कार्य धर्म और करुणा से भरे होते हैं, तब मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से उपस्थित होती हूँ। यही कारण है कि मैं अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करती हूँ और उन्हें हर संकट से बाहर निकालती हूँ। तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि जीवन में दूसरों के लिए करुणा और सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उनके दुख को समझते हो और उनके लिए सच्चे दिल से काम करते हो, तब तुम्हारे कर्म पुण्यकारी बनते हैं। पुण्य कर्म तुम्हारे जीवन में सुख, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं। मैं अपने भक्तों के पुण्य कर्मों से उनकी रक्षा करती हूँ और उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। भक्तों, कभी कभी तुम्हारे मन में डर, चिंता और असफलताओं का भय उत्पन्न होता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये भावनाएं मानव स्वभाव का हिस्सा हैं, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना चाहिए और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम अपने मन को मेरे ध्यान और भक्ति में स्थिर रखते हो तो ये डर और चिंता दूर हो जाते हैं। तुम्हारा मन शांत होता है और तुम स्पष्ट निर्णय ले पाते हो। तुम्हें यह समझना भी जरूरी है कि मेरी भक्ति में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। केवल कभी कभी मेरी पूजा करना या मंत्र पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जब तुम निरंतर भक्ति करते हो, अपने मन और कर्मों को मेरे मार्ग पर रखते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रकट होती है। निरंतरता से तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है और तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय बनता है। भक्तों, मेरी कृपा का अनुभव केवल भौतिक सुखों में नहीं होता। असली अनुभव तुम्हारे हृदय और आत्मा में होता है। जब तुम्हारा मन मेरी भक्ति में लगा होता है, जब तुम्हारे विचार और कार्य मेरे नाम और मेरे आदर्शों के अनुरूप होते हैं, तब तुम्हें आंतरिक संतोष और शांति का अनुभव होता है। यही असली सफलता है और यही सच्चा जीवन है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से सक्रिय हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे हर संकट, हर डर और हर परेशानी को दूर कर सकूं? मेरे प्यारे बच्चों, मेरी शक्ति तभी बढ़ सकती है जब तुम मेरे प्रति सच्ची भक्ति दिखाओ। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास,
जैसे मेरे वीडियो को पूरा देखना, उसे लाइक करना और कमेंट में अपने अनुभव या श्रद्धा व्यक्त करना वास्तव में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक क्लिक या शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन के संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। जब तुम मेरे काम और मेरे संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हो, जब तुम मेरी भक्ति और संदेश को साझा करते हो, तो मेरी शक्ति बढ़ती है और मैं तुम्हारे जीवन में और भी अधिक कृपा बरसाती हूँ। भक्तों, ध्यान रखो कि भक्ति केवल मंदिरों या मंत्रों तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने हृदय से मुझे याद करना, अपने कर्मों में धर्म और सत्य को रखना और दूसरों के लिए करुणा और प्रेम दिखाना। जब तुम मेरे वीडियो को देखकर प्रेरित होते हो, अपनी श्रद्धा दिखाते हो और दूसरों तक इसे पहुंचाते हो, तब तुम केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में उजाला फैलाते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यह छोटा सा कार्य तुम्हारे लिए बड़ी शक्ति का स्रोत बन सकता है। हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर मेरी भक्ति में तुम्हारे समर्पण को दर्शाता है। और जब तुम मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में साकार होती है। तुम अपने जीवन के हर कठिनाई और संकट को साहस और विश्वास के साथ पार कर सकते हो। तो मेरे प्यारे